सुनाई दे रहा है? हाँ। चलो, आज मैं डाउट नहीं लूंगा। रीजन ये है कि मुझे मैक्सिमम मिनिमा एक लेवल में खत्म करना है। ये बड़ा टॉपिक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों। ये एओडी का सबसे बड़ा टॉपिक है बोर्ड लेवल का। तो नेक्स्ट क्लास में हम डाउट लेंगे मैक्सिमा मिनिमा बोर्ड लेवल। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे वो है हमारा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सपोज एक पॉलिनोमियल है आर में। अगर तुम ग्राफ इसका ऐसा, कोई एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ तुम ऐसा बनाओगे, तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है अल्फा, ये अपने लोकेलिटी में मिनिमम है, तो इसे तुम बोलोगे दिस इज लोकल मिनिमा। ये जो बीटा अपने लोकेलिटी में है, ये अपने लोकेलिटी में मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है बीटा में, तो इसे कहोगे लोकल मैक्सिमा। तो इस सम का एक लोकल मैक्सिमा है मगर दो लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि अल्फा अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा, मैं जितना भी ग्राफ बनाऊंगा वो हर एक ग्राफ कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोर्ड के कोर्स में नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। हम जब एंट्रेंस लेवल कराएंगे तब उसमें जाएंगे। अल्फा अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो लोकल मिनिमा है, तो इसका मतलब तुम बोलोगे दैट अल्फा एफ ऑफ अल्फा इज मिनिमम इन इट्स नेबरहुड। हाँ, एनबीडी का मतलब नेबरहुड, अपने नेबरहुड में मिनिमम है। एफ ऑफ अल्फा इससे बड़ा है मगर ये अपने नेबरहुड में। मैं अपने इसके नेबरहुड का बात कर रहा हूं। मतलब नेबरहुड का मतलब होता है अल्फा माइनस एच, अल्फा प्लस एच, जैसे जैसे एच जीरो की ओर जाए, मतलब बहुत छोटा नेबरहुड में। और वैसे ही बीटा अगर लोकल मैक्सिमा है तो उसके लोकेलिटी में होगा। और क्या हो सकता है ग्राफ, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ग्राफ तो ऐसा भी टर्न कर सकता है। तो ये तुम बोलोगे हाँ सर अभी भी अल्फा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो तुम्हारे पास क्या क्या कंडीशन है? अगर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो तुम्हें ऊपर नीचे जाके ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। तो या तो वहां पे तुम टेंजेंट अगर खींचोगे तो एफ डैश अल्फा का वैल्यू 0 होगा, और या तो तुम वहां पे देखो 0 होगा, सॉफ्ट टर्निंग हो, या एफ डैश अल्फा 1/0 हो। तो मैं तुम्हें अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट आर द कैंडिडेट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो तुम बोलोगे सर कैंडिडेट वो पॉइंट्स होंगे जहां पे एफ डैश एक्स आपका या तो 0 हो, ये पॉइंट्स, या तो 1/0 हो, या तो डज नॉट एग्जिस्ट हो। 1/0 वाला ये पॉइंट तुम बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो वर्टिकल टेंजेंट होगा। तुम बोलोगे सर डज नॉट एग्जिस्ट आपने नहीं बनाया, ठीक है बना देता हूँ वो भी। डज नॉट एग्जिस्ट तुम ऐसा देख सकते हो कि इस टाइप से, जैसे मॉड एक्स, ये बेस्ट है। देखो ये लोकल मिनिमा है, मगर हम जानते हैं क्या, एफ डैश 0 को हम लोग क्या लिखते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये डज नॉट एग्जिस्ट वाला भी हो गया। किसी को ये लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मतलब ये भी मैंने बस डेफिनेशन दिया, अभी तक मैथमेटिकली कैसे निकालूंगा वो नहीं बोला है, वो भी अभी बोलूंगा।
सर हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर 1/0 भी तो डज नॉट एग्जिस्ट है। हाँ दोनों, मगर दोनों में यहाँ पे जैसे थोड़ा डिफर करता है। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स जब मैं रूट एक्स दूंगा तब तुम एफ डैश एक्स बोलोगे 1/2 रूट एक्स। यहाँ पे एफ डैश जीरो जो होगा वो 1/0 होगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। मगर दोनों ग्राफ में थोड़ा अंतर है, समझ में आ रहा है ना क्या ग्राफ में अंतर है? इसमें तुम टेंजेंट, इस वाले में तुम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इस वाले में तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो मगर वो वर्टिकल है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछा जाएगा, तो हाँ सर, इसीलिए मैं ये दोनों इन लोग को अलग अलग बात बोल रहा हूँ। ठीक है सर। आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा। दिल खुश हो जाएगा एंट्रेंस में। मेरे टेस्ट पेपर में मैंने जो तुम लोगों को जेई मेंस पैटर्न का जो एलसीडी का टेस्ट दिया था, उसमें जो डिटेल सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 16 तक का ही था। उसे मैंने करेक्ट कर दिया है, अब पूरा फुल सॉल्यूशन उसमें आ गया है। ठीक है, टेस्ट पेपर में कुछ भी गड़बड़ मिलने से मुझे इंस्टेंटली मैसेज कर दोगे, हाँ? क्योंकि वो मतलब बहुत कुछ कभी कभी गलत वो अपलोड हो जाता है। ठीक है, वो हाँ सर, हो गया। चलो आगे चलता हूँ। अब पता चलेगा कंडीशन क्या है। अब मैं कंडीशन में आ रहा हूं। तो लोकल मिनिमम अल्फा जरूरी नहीं है कि वो स्मूथ टर्निंग हो, वो सॉफ्ट टर्निंग भी हो सकता है। तुम देख रहे हो कि फंक्शन पहले नीचे की ओर आ रहा है, मतलब फंक्शन पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब फंक्शन फिर इंक्रीज होगा उसके नेबरहुड में। मतलब कह सकते हो कि अगर मैं ये अल्फा माइनस एच ले लूं, इस इंटरवल में तुम देखो कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। इस इंटरवल में देखो अल्फा प्लस एस, इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, मतलब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेविक कर्व बनाऊंगा। किसका? मैं वेविक कर्व बनाऊंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, अल्फा अल्फा माइनस एच अल्फा प्लस एच। अगर एफ डैश एक्स मेरा नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो डिक्रीज करेगा फिर वो इंक्रीज करेगा, और तब तुम बोलोगे x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मगर सबसे पहले अल्फा को याद रखो, ये x इक्वल टू अल्फा क्या है? सबसे पहले है, हम जानते हैं अल्फा मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब एफ डैश अल्फा का वैल्यू 0, 1/0 या डज नॉट एग्जिस्ट, और अल्फा डोमेन में भी लाई कर रहा है। हाँ, अल्फा जो है वो डोमेन में भी लाई कर रहा है, डोमेन ऑफ एफ, ये होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ एक ऐसा होगा, या तो 0 या तो 1/0 या तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन है। वैसे ही अगर एफ डैश कभी ऐसा मिल गया, ये अल्फा है, ये अल्फा माइनस एच है, ये अल्फा प्लस एच है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब इंक्रीजिंग है, और फिर क्या हुआ, डिक्रीजिंग, मतलब पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। तो तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, तब आप बोलोगे एक्स इक्वल टू अल्फा जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। हाँ, तो अगर जैसे लिखने से पहले एक सम जैसे तुम्हें करवा दूं तो वो ज्यादा बेटर मेरे लिए होगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। जस्ट वेट अ मिनट, लिखना है तो किसी को लिख ही लो, ठीक है, ये वाला फिर एक सम करवाता हूँ।
चलो आगे चलूं, एक सम करा देता हूँ, लिखने का टाइम दूंगा, रुक जाओ, मुझे एक सम करवा देता हूँ, फिर लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? सबसे पहले स्टेप क्या निकालोगे? साइन एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर, कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है रे, मैं जितना भी थ्योरी दे रहा हूँ सब थ्योरी केवल कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए अलाउड होता है। हाँ, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन में चीजें बहुत अलग होते हैं। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, मतलब 3 कॉमन ले तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। सेकेंड केस में क्या करूंगा? फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, मगर यहाँ पे तो क्रिटिकल पॉइंट में केवल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ही लोगे, तो x का वैल्यू 1 और 3। थर्ड में क्या करोगे? वेवी कर्व बनाओगे, किसका? वेवी कर्व बनाओगे y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का, वेवी कर्व ऑफ एफ डैश एक्स बनाओगे, बनाओ। तो ये तुम्हारे पास एफ डैश एक्स क्या था? 3 इंटू क्या? x माइनस 1 एक्स माइनस 3, ये 1 ये 3, ये इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये एफ डैश एक्स है। तो ये बोलोगे प्लस से माइनस क्या? एफ डैश एक्स प्लस से माइनस, ऊपर मैंने कुछ लिखाया है मैक्सिमा। एफ डैश एक्स अगर प्लस से माइनस की ओर जाएगा, तुम हर समय इधर से इधर जाओगे रे, माइनस से प्लस नहीं बोलोगे। हाँ, तब ये पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 1 जो होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। और एक देखा था क्या? और एक क्या था? नेगेटिव से पॉजिटिव, ये देखो क्या हुआ, मिनिमा। से पॉजिटिव हुआ, तो है x इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा। हाँ ठीक है, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, लिखना है तो लिखो। अब मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ तुमको, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। समझ में आया? और क्यों ये भी समझ में आओगे, थ्योरी भी समझो रे, थ्योरी भी समझो। प्लस से माइनस का मतलब है कि फंक्शन इंक्रीज करेगा, पहले तो ऊपर की ओर जाएगा, अगर फंक्शन ऊपर की ओर जाके फिर नीचे की ओर आए तो मैक्सिमा मिलेगा, और नीचे की ओर जाके ऊपर की ओर जाए तो मिनिमा मिलेगा। लिखना है तो लिख चलेंगे।
आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। चलो, मगर कभी कभी तो ऐसा भी ग्राफ होता है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब में क्या होता है, एफ इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा है, ये एकदम एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाता है यहाँ पे, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। जब तुम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 3x स्क्वायर का 0 होना, मतलब x इज इक्वल टू 0 होना। मगर जब तुम एफ डैश एक्स का विविक कर्व बनाओगे तो देखो क्या हो रहा है, जब 0 है तो 0 के आगे तो इवन हो गया, एक्स स्क्वायर होने के कारण दोनों साइन ही पॉजिटिव है, मतलब तुम 0 माइनस एच और 0 प्लस एच में जब साइन चेंज कर रहे हो, फंक्शन एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट नाइडर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज नाइडर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मगर ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तुम बोलोगे सर ये क्या पॉइंट है, मैं बताता हूं। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये कॉनकेव मिरर नहीं है क्या, या कॉन्वेक्स, अगर तुम इसे कॉन्वेक्स मिरर बोलोगे तो इसे कॉनकेव बोलोगे, जो भी बोलो, ठीक है, या अगर तुम इसे कॉनकेव डाउनवर्ड बोलोगे तो ये कॉनकेव अपवर्ड है। मैथ्स में नॉर्मली कॉनकेव डाउनवर्ड और अपवर्ड हम बोलते हैं, फिजिक्स में कॉन्वेक्स और कॉनकेव बोलते हैं। तो देखो ये अपना कॉनकेविटी चेंज कर रहा है। अब सर फिजिक्स में कैसे कॉनकेविटी डिफाइन है मुझे नहीं मालूम है, मगर मैथ्स में कैसे डिफाइन होता है ये बता रहा हूं। मैथ्स में ऐसे डिफाइन होता है कि तुम अगर इस साइड में कोई भी टेंजेंट खींचोगे तो देखो वो हर समय कर्व के नीचे लाई कर रहा है, मगर यहाँ पे जब भी तुम कोई टेंजेंट खींचोगे तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, बोलो, कर्व के ऊपर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे जब तुम टेंजेंट खींच रहे हो, मैं एक ही टेंजेंट खींच रहा हूँ, यहाँ पे कर्व जो है वो टेंजेंट के नीचे है और यहाँ पे जो कर्व है वो टेंजेंट के ऊपर है। कॉन्केविटी का डेफिनेशन हम एंट्रेंस लेवल में देखेंगे, मगर मैंने आज बस तुम्हें दिखा दिया क्या चीज है। तो फंक्शन जहां पे कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, जहां पे फंक्शन अपना कॉन्केविटी चेंज करता है, उसे हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो एफ डैश अल्फा मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, और फंक्शन अगर अपना साइन चेंज ना करे, मतलब दोनों ही केस हो सकता है रे, तब तुम क्या बोलोगे, तब तुम बोलोगे x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी। एनसीईआरटी ने नाइडर मैक्सिमा नॉर मिनिमा लिखाया है, मगर सही मायने में वो पॉइंट ऑफ कॉन्केविटी होता है। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर आगे चलता हूं। चलो आगे चल रहा हूं। तो प्रॉब्लम,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 5 माइनस 5 एक्स टू पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 1 है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा, एफ डैश एक्स 5 एक्स टू पावर 4 माइनस 20 एक्स क्यूब 5 टू 15 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, 5 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 1 x माइनस 3। वेविक कर बनाओगे, क्या क्या निकला, 0 1 और 3। माइक्रोफोन खोल के बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या होगा, लीडिंग क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या हुआ नेगेटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव, मगर ये इवन है तो पॉजिटिव, तो 0 क्या होगा, पॉइंट ऑफ Point इन्फ्लेक्शन, of inflection. 1 क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा Max. मिनिमा। जरा दिमाग में सोचोगे, ठीक है, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव तो ये तो इन्फ्लेक्शन, इसमें तुम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉजिटिव मतलब कर्व ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, से और नीचे। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, तो क्या हुआ, Maxima. मैक्सिमा। मैक्सिमा। ये एफ डैश एक्स नेगेटिव है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, तो नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो क्या है बोलो, Minima. मिनिमा। लिखना है तो लिख लो। अरे स्कूल में थोड़ा अच्छे से लिखना रे काइंडली, हाँ, वरना मालूम चला कि स्कूल में भी तुम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही लिख दोगे 0 मार्क्स मिलेगा। हाँ, बाद में मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट लोग स्कूल में भी ऐसा लिखते हो। स्कूल में थोड़ा अंग्रेजी से लिखना होगा। यहाँ पे मैं अगर एकदम एक एक चीज दिखाऊं, हैंस द क्रिटिकल पॉइंट फलाना फलाना, तुम भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो यहाँ मेरा मेन मकसद है कि हम कैसे सम ज्यादा करें रेदर देन कि अंग्रेजी कैसे सुधारें, मगर स्कूल में अंग्रेजी सुधारना इंपॉर्टेंट है। ऐसा लिखोगे मार्क्स टीचर नहीं देगा। ऊपर जो रूल तुमने देखा उसका एक नाम है, उसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लिखते कहते हैं। एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग लिख सकते हो, कॉपी में अगर लिख रहे हो तो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें 2 टेस्ट एप्लीकेबल होता है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, जो अब हम देखेंगे। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। चलो, अब मैं आ रहा हूं एसडीटी, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर x इक्वल टू अल्फा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, तो मैंने क्या बोला था, बोलो तो, कि अल्फा में क्या होगा, अल्फा माइनस एच से। ये थोड़ा फालतू प्रूफ दे रहा हूं, मगर यही प्रूफ अभी दूंगा, मेन प्रूफ नहीं दूंगा अभी। मीन वैल्यू थ्योरम करवाया भी नहीं है तुम लोग को मैंने। अल्फा माइनस एस अल्फा प्लस एस, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में क्या था याद है, एफ डैश एक्स क्या था, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब तुम कह रहे हो एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मुझे बोलो, अगर एफ डैश एक्स चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, सोच के बोलोगे। डिक्रीज। समझ में आया ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम बोलो एफ डैश एक्स डिक्रीजेस, और अगर एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, चीज क्या था, अगर जी ऑफ एक्स अगर डिक्रीज कर रहा है तो तुम बोलते थे सर जी डैश एक्स नेगेटिव है। अब मैं कह रहा हूं एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन ना, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा। मतलब अगर अल्फा में भी तुम निकालोगे तो अल्फा में भी नेगेटिव आएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है मैं बता रहा हूँ, एल्गोरिथम दे रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा, कुछ एक डोमेन दिया होगा, मगर अभी तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी हो सकता है, ए से बी तक भी हो सकता है। तुम अभी इंटीरियर पॉइंट में ही निकाल रहे हो, इसलिए घबराओ मत। मैक्सिमम टाइम ओपन इंटरवल में ये दिया रहता है, ओपन इंटरवल में जाऊंगा, अब क्लोज में जाऊंगा। अपन फाइंड
dy by dx मतलब f डैश x। थर्ड स्टेप में करोगे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्या था, f डैश x का वैल्यू 0, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ स्टेप में क्या करोगे, फाइंड f डबल डैश x, फाइंड f डबल डैश x। अब क्या करोगे, अब दो केस देखोगे, जगह नहीं है मेरे पास, तब भी इसमें मैं लिख पाऊंगा मेरे ख्याल में। f डबल डैश अल्फा, इफ अल्फा इज क्रिटिकल पॉइंट अगर मेरे पास है इनसाइड डोमेन, इनसाइड डोमेन, f डबल डैश अल्फा का नेगेटिव है तो x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f डबल डैश अल्फा पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। मगर अगर f डबल डैश अल्फा 0 है तब क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Point of inflection. नहीं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं देता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, तुम बोलोगे सर कैसे, बताता हूं। f ऑफ x पावर 4 ले रहा हूं तो डायरेक्ट ऐसा था, तो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट f ऑफ डैश x Minima. निकालो, f डैश x निकालता हूं 4x क्यूब, क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं f डैश x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0, f डबल डैश x निकालता हूं क्या निकलेगा, 4 3 12x स्क्वायर, तो इसका मतलब f डबल 0 निकालता हूं क्या मिला 0। अब तुम इसे इन्फ्लेक्शन कहां पे है, मतलब यहाँ पे एसडीटी फेल्स। तुम बोलोगे सर ठीक है आप f फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कराइए, यही सम करवाता हूं। हमने देखा f डैश x का वैल्यू 4x क्यूब आया था, क्रिटिकल पॉइंट 0 आया था, ये लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या मिला, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, x इक्वल टू 0 मिनिमम। पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो ये खासियत है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव नहीं होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हर समय देता है। लिखना है तो लिख लो आगे यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का टाइम दे रहा हूं, खूब मेहनत करना है, खूब मेहनत करना करना। क्या विषय तुम्हें?
लिख लिया, आगे चलूं? हाँ थोड़ा सा नीचे चाहिए। ठीक है, देखो हाँ सर हो गया। चलो आगे चलता हूँ। प्रॉब्लम, मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग एसडीटी निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सॉल्यूशन तो निकालता हूं। सबसे पहला क्या करूंगा बोलो, एफ डैश एक्स निकालूंगा। 2 3 6 एक्स माइनस 42 एक्स प्लस 30, तो 6 कॉमन ले लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। सेकेंड स्टेप में मैं एक काम करता हूं, मैं एफ डबल डैश एक्स पहले एक साथ ही निकाल लेता हूं, मैं ये ज्यादा अच्छा पाता हूं। थर्ड स्टेप में मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं। जब एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होता है, इसका मतलब ट्वाइस एक्स माइनस 7 का वैल्यू का, एफ डैश एक्स का मतलब 6 टाइम्स ऑफ ये वाला, तो इसे तुम 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 x माइनस 6 लिख सकते हो। x माइनस 1 x माइनस 6 0 है, मतलब x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 6 है। चौथे स्टेप में क्योंकि मुझे f डबल डैश x का वैल्यू पता है 6 टाइम्स x माइनस 7, तो मैं पहले f डबल डैश ऑफ बोलता हूँ 6 ऑफ 2 माइनस 1 जो पॉजिटिव है, तो क्या बोलोगे x इक्वल टू 1, क्या था ये पॉइंट ऑफ पॉजिटिव होने से मिनिमा था। हाँ, और अब जब तुम 6 में निकालोगे तो क्या होगा, f डबल डैश 6 जब निकालोगे, ये 7 है, मैंने गलती लिखा, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, सॉरी, हाँ 7 है, तो ये लेस देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया तो क्या हुआ, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ डबल डैश 6 क्या होगा, 6 टाइम्स ऑफ इस वाले में डालोगे 6, तो 2 इंटू 6 माइनस 1 ग्रेटर देन, मतलब x इक्वल टू 6 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। ये सब मेन सब नहीं है रे, मेन सब में अभी आऊंगा प्रॉब्लम्स में, मुझे मालूम है ये सब में किसी को डाउट नहीं होगा। अभी हम आ रहे हैं उस सब में जहां पे हमें टाइम लगेगा।
सर हाँ चलो आगे चलता हूँ। किसी का कोई डाउट है? सर लाइन नंबर 20 में सर 6 माइनस 7। 7 ये 7 है। थैंक्स। चलो आगे चलते हैं। फाइन find local maxima minima f of x equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x x 0 से पाई बाय 2 के बीच में। सॉल्यूशन क्वेश्चन में नॉर्मली ये ध्यान नहीं रहता है एग्जामिनेशन में कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तुम्हारे ऊपर है तुम्हें जो डेरिवेटिव लगाएं, मगर मैक्सिमम तुम एसडीटी ही देखोगे। हालांकि भले एसडीटी कभी कभी फेल हो जाता है तब भी। cos क्यूब x इंटू साइन एक्स, क्योंकि इनइक्वालिटी देखना हर समय ज्यादा मुश्किल होता है, वैल्यू में पॉइंट निकालना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है और कोई रीजन नहीं है। 4 sin x cos x ले लो तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, तो ये 2 इंटू साइन ट्वाइस x आएगा और sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x फिर से माइनस cos ट्वाइस x देगा। 2 sin a sin cos b का फॉर्मूला दोबारा लगेगा तो माइनस sin 4x होगा। तो सेकंड में अब तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। ये वो पॉइंट होगा जहां पे f डैश x 0 होगा, मतलब ये वो पॉइंट होगा जहां पे sin 4x 0 होगा। अब x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो 4x किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 2 पाई के बीच में। तो 0 से 2 पाई के बीच में sin 4x 0 कब होगा? ये तो एक ही जगह, जब 4x का वैल्यू पाई होगा, मतलब x का वैल्यू पाई बाय 4 होगा। मगर जब f डबल डैश x भी निकालना है तो मुझे यहाँ पे f डैश x का तो वैल्यू पता ही था। f डैश x का वैल्यू मुझे पता है माइनस साइन 4x, तो f डबल डैश x निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस 4 cos 4x। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि f डबल डैश कहाँ पे निकालना है? पाई बाय 4 में निकालना है। तो अगर डालोगे तो माइनस साइन cos पाई माइनस 1 होता था, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1 ये पॉजिटिव होगा। तो अब मुझे बोलोगे पॉजिटिव है तो क्या होगा? कोई माइक्रोफोन खोल के बोलेगा मिनिमम बता के क्या होगा? तो हैंस पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। मिनट का टाइम देता हूँ।
चलूं? हाँ सर। चलो आगे चलता हूं। जो लोकल है, अब हम एब्सोल्यूट में आते हैं। अब आते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। इन क्लोज इंटरवल ए बी। में क्या हुआ है, अगर हमारे पास, मेरे पास एक वैल्यू है, सपोज ये और ये, तो इसका लोकल मैक्सिमा कितने जगह है? ध्यान से देखो, मैक्सिमा दो जगह है, एक अल्फा और बीटा में भी है। ए भी लोकल मैक्सिमा है, समझ में आ रहा है? ये अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है। नॉर्मली ये क्लोज इंटरवल जो है ना, ये तुम्हारा, हम लोगों का ये लेता नहीं है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी, तो इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं है इसके बाद भी। मगर फिर जब हम एंट्रेंस में जाएंगे तो हमें इस चीज को ध्यान देना होगा। ए अपने नेबरहुड में क्लोज्ड है, क्योंकि मुझे ए प्लस का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ए माइनस का जरूरत नहीं है, और मैं देख रहा हूँ कि एफ ऑफ ए जो है वो हर समय ए प्लस से बड़ा है। तो एक्स इज इक्वल टू ए जो होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा, और बीटा भी लोकल मैक्सिमा है, मगर ये सबसे बड़ा है, इसलिए ये ग्लोबल मैक्सिमा होता है। इसे ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ग्लोबल मैक्सिमा एक ही हो सकता है, जब तुम साइन वैल्यू उसका एक ही होगा, मगर पॉइंट बहुत हो सकता है। जब तुम साइन से ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो बार लेता है, इनफाइनाइट टाइम्स लेता है, और ये ग्लोबल मिनिमा है क्योंकि ये सबसे छोटा है, जिसे एब्सोल्यूट मिनिमा भी कहते हैं। तो मेरे कैंडिडेट्स क्या क्या हैं? मेरे कैंडिडेट्स क्या क्या हैं ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के? तो मेरे जो कैंडिडेट्स होंगे ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के, वो या तो एंड पॉइंट्स होंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो कैसे निकाला जाता है? तो एल्गोरिथम देखो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, x का वैल्यू क्लोज इंटरवल a से लेके b तक। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले डिफरेंशिएट करो तो dy बाय dx का वैल्यू मिलेगा f डैश x। सेकेंड स्टेप में करोगे फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे dy बाय dx 0, 1/0 और डज नॉट एग्जिस्ट है। मगर क्रिटिकल पॉइंट जो लोगे वो इनसाइड डोमेन हो पढ़ना पड़ेगा, डोमेन से बाहर मत ले लेना। थर्ड स्टेप में फाइंड वैल्यूज एट एंड पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट हर समय। इसमें से जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम होगा, वो ग्लोबल मैक्सिमा देगा। तुम बोलोगे सर ये काम तो हमने रेंज में किया हुआ है। हाँ, तो एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा हूँ, जो मिनिमम होगा वो ग्लोबल मिनिमम होगा। ठीक है, लिखना है तो लिख लो एक बार, 1 मिनट का टाइम देता हूँ और फिर उसके बाद शुरू करूंगा। एक बार का टाइम देता हूँ, लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलो। नहीं सर, थोड़ा सा
अब शुरू करूं? हाँ सर, हो गया। चलो, सॉल्व एग्जाम्पल करवा रहा हूं ताकि मुझे कैलकुलेशन ना करना पड़े, ठीक है, वरना अननेसेसरी कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद होता है। प्रॉब्लम, find absolute maxima and minima. Find absolute maxima and minima. f of x का वैल्यू 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107, x 0 से 3 तक। तो पहले स्टेप में क्या निकालोगे? f डैश x 6x स्क्वायर माइनस 24। सेकेंड स्टेप में क्या निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे तो एक ही मिलेगा, f डैश x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2 में दो वैल्यू ले रहे हो, एक 2 और एक माइनस 2। माइनस 2 क्योंकि 0 से 3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो तीसरे में तुम वैल्यूज निकालोगे, किसका? वैल्यूज ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x है तुम्हारे पास 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 एट x इक्वल टू 0, 3 और 2। 0, 3 मेरा एंड पॉइंट है और 2 वो क्रिटिकल पॉइंट है जो डोमेन के अंदर है। तो f ऑफ 0 का वैल्यू 107 आएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू 85 आएगा। 1 कहां से आ रहा है? वो क्वेश्चन 1 से 3 था, ठीक है, चलो 0 इसी ले लेते हैं। f ऑफ 3 का वैल्यू, f ऑफ 3 का वैल्यू तुम्हारे पास 89 आएगा और f ऑफ 2 का वैल्यू, f ऑफ 2 का वैल्यू 75 आएगा। तो क्या होगा? ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो हेंस आंसर क्या है बोलो? तो वही तो रेंज से ना पूछ रहा है, तो यही होगा। तो ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा वो तो लिख लोगे। तुम बोलोगे सर क्या बोर कर रहे हो आप, ये काम ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है फंक्शन में। लिखना है तो लिख लो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। चलो आगे चलूं? हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? हाथ उठाओ तो जरा देखें एटलीस्ट। अभी तक एक बार भी हाथ उठाने नहीं बोला, रीजन है रे, हाथ उठाने का रीजन है क्योंकि ये सब चीजें तुम लोग, कोई नया चीज नहीं है, ये सब चीजें हम लोगों ने फंक्शन में किया हुआ है। हाँ, जब नया चीज में आऊंगा तब कुछ पूछूंगा। हाँ, अभी जस्ट चीजों को बस एक बार पढ़ाते हुए जा रहा हूँ। चलो प्रॉब्लम, सपोज f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस 2 साइन x, x का वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक।
तो क्या करोगे, पहले एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालोगे, तो -1 + 2 cos x, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू जब 0 है मतलब cos x का वैल्यू हाफ है, तो cos x हाफ कब कब होगा, हाफ π/3 और 2π - π/3, क्योंकि 0 से 2π के बीच में चाहिए। तो हेंस मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना होगा -x + 2 sin x, कहाँ कहाँ पे, एंड पॉइंट मेरे पास 0 2π होगा, क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास π/3 और 5π/3 होगा। तो निकालना शुरू करो, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 निकला, एफ ऑफ 2π का वैल्यू तुम्हारे पास -2π निकला, एफ ऑफ π/3 का वैल्यू तुम्हारे पास √3 - π/3 निकला, एफ ऑफ 5π/3 का वैल्यू तुम्हारे पास -√3 - π/3 निकला। तो अब बात ये आता है कि इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। उसके लिए तुम्हें जरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के देखना होगा, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव है, ये तुम जानते ही हो, मगर π/3 ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव है। अब ये दो नेगेटिव में कौन सा बड़ा नेगेटिव होगा, ये माइनस पास होगा, ये कितना होगा -1.7, π/3 इज अप्रोक्सीमेटली -1.1 के आसपास, तो श्योरली -6.2 जो है ये मिनिमम है और ये पॉजिटिव होने के कारण ये मैक्सिमम है। तो हेंस खेला खत्म, कलर लगा देता हूं, ये वाला पॉइंट जो है ये मिनिमम पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आसान टॉपिक है, इसमें कोई खास बात है नहीं। चलो आगे चलो। हाँ सर। चलो और एक ट्रिग्नोमेट्री का करा देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कईयों को थोड़ा सा डाउट रहता है। उसके बाद आज के मेन टॉपिक में जाएंगे, प्रॉब्लम। फाइंड मैक्सिमा मिनिमा। f of x is equal to 2 cos twice x minus cos 4x. x belongs to 0 to pi. तो सबसे पहले f डैश x निकालोगे, -4 sin 2x +4 sin 4x हो जाएगा। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो sin 4x - sin twice x हो जाएगा। 4
2 times of sin a minus b by 2, 4x minus twice x by 2, sin twice x, cos a plus b by 2, cos thrice x. 4 2 जा 8, sin twice x, cos thrice x is equal to 0. क्रिटिकल पॉइंट. तो क्या क्या मिलेगा? या तो sin twice x 0 होगा, नहीं तो cos thrice x 0 होगा. साइन twice x कब कब 0 होगा? मगर ध्यान से देखना रे, चेंज होगा थोड़ा सा, क्योंकि x 0 से पाई तक था, तो twice x कहां से कहां तक होगा? तो 0 से 2 पाई तक सोचोगे, साइन twice x कब कब 0 होगा? क्लोज इंटरवल दिया है तो 0 पाई 2 पाई सब जगह होगा, जब twice x का वैल्यू, मतलब x का वैल्यू 0 पाई बाय 2 और पाई. सर हाँ बोल. सर एफ डेफ एक्स में शायद वो साइन एक्स होगा. नहीं, 2 cos twice x ना. हाँ तो बोल. ट्वाइस साइन एक्स कॉस ट्राइस एक्स होगा. वो ये वाला, वो ये sin x होगा, ये sin x होगा, ये sin x होगा. तब तो ज्यादा आसानी हो गया. थैंक्स. चलो, डिवाइडेड बाय 2 नहीं क्या था ना, ये sin x होगा. तो जब sin x का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या? तब तो 0 से पाई तक केवल 0 और पाई होगा, तो एंड पॉइंट में ही है. और cos thrice x कब 0 होगा? x 0 से पाई तक था, तो thrice x जो है वो 0 से 3 पाई तक था. तो बोलोगे thrice x कब कब 0 होगा? thrice x 0 होगा पाई बाय 2 में, 3 पाई बाय 2 में और 5 पाई बाय 2 में. मतलब x का वैल्यू पाई बाय 6, पाई बाय 2 और नहीं तो 5 पाई बाय 6. अब तुम सबका वैल्यू निकालोगे, वो निकाल के देख लेना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ पाई, या समझ में आ रहा है क्या करना है? ठीक है, वैल्यूज निकाल के देख लेना. जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमा होगा, जो सबसे मिनिमा होगा वो, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाय 6 में निकाल लेना, एफ ऑफ 5 पाई बाय 6 में निकाल लेना. निकालना सब में तुम्हें वैल्यू होगा. जीरो में इसका वैल्यू तुम्हारे पास 1 आता है, मेरे पास सॉल्यूशन है, मैं वहीं से देख रहा हूँ. पाई से 1 आता है, 2 से -3 आता है, पाई बाय 6 से 3 बाय 2 आता है, 5 पाई बाय 6 से भी 3 बाय 2 आता है. तो ये मेरे लिए मिनिमम होगा और ये मेरे लिए मैक्सिमम होगा. खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं. तो तुम बोलोगे सर इसमें तो डायरेक्टली हम लोग पास से आरचाई करने से हमारा हो जाएगा, मतलब बोर्ड लेवल में घर में प्रैक्टिस नहीं करना है. तो हाँ सही बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये वैसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें घर में कुछ ज्यादा करने का जरूरत होगा. जो टॉपिक है वो अब मैं शुरू करूंगा अभी, तो उसे तुम्हें थोड़ा घर में करना पड़ेगा उस टॉपिक को. तुम 2 मिनट तुम लोग लिखो, मैं आ रहा हूँ. हाँ मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ. ठीक है जरा.
और रुको, चलो, हाँ कुछ एक प्रॉब्लम आ गया था। चलो शुरू करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक में, वर्ड प्रॉब्लम। पिछले 1 घंटे से तुम लोग को जो अधूरा अधूरा लग रहा होगा कि सर ज्यादा नहीं समझा रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आता हूँ वर्ड प्रॉब्लम में। ये मेन टॉपिक है जहां पे तुम लोगों को घर में प्रैक्टिस करना होगा। बाकी सब अभी तक 1 घंटे में जो भी पढ़ाया, अगर डिफरेंशिएशन जानते हो तो प्रैक्टिस करने वाला कोई भी बात नहीं है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and sum of whose squares is minimum। कल बहुत डाउट हो रहा था ऐसे सम्स में। हाँ, तो पहले उस डाउट को थोड़ा क्लियर करता हूं। एक ये डाउट स्टूडेंट्स को हो रहा था कि देखो ये स्टेटमेंट सम होते हैं। हाँ, एंट्रेंस में क्या होगा वो हम एंट्रेंस में देखेंगे। बोर्ड में ये सब एक स्टेटमेंट सम है कि सर अगर मिनिमम नहीं मिले तो क्या होगा। वो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन कह ही नहीं रहा है वो चीज। तो तुम हर समय देखोगे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट सम दिया रहता है, तो इसीलिए उस चीज का भी चिंता नहीं करोगे कि सर अगर नहीं होता है तो क्या हुआ। तो अब अंग्रेजी में सब कुछ दिया रहता है, तो तुम्हें वर्ड को पहले मैथ्स में चेंज करना होगा। डिटरमाइन टू पॉजिटिव नंबर, तो मान के चलते हैं कि लेट एक्स और वाई मेरे वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं। सच दैट क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, whose sum is 15, मतलब x plus y is equal to 15 दिया हुआ है, who and sum of whose squares is minimum। तो f एक नया नंबर लेता हूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मुझे इसका मिनिमम निकालना है। मगर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है हम देख रहे हैं, एक x और एक y। 2 वेरिएबल होने से प्रॉब्लम है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने अभी तक सीखा नहीं है, तो इसीलिए मुझे एक वेरिएबल को x के टर्म में लेके जाना होगा। तो इसके लिए y का वैल्यू तब मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस x, और तब मेरे पास f का जो वैल्यू आएगा वो x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर आएगा। तो दिस इंप्लाइज सबसे पहले क्या निकालोगे, df बाई dx निकालो। तो ट्वाइस x माइनस 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस x, और साथ में d स्क्वायर f बाई dx स्क्वायर निकाल लो। तो 2 प्लस 2, तो ये पॉजिटिव है। अब df बाई dx जब 0 है तो वो निकालो, वो करके देख लेना, x का वैल्यू 7/2 आता है। तो d स्क्वायर f बाई dx स्क्वायर तो तुम्हें एक कांस्टेंट ही मिला, तो तुम जो भी x का वैल्यू डालोगे तो वो तुम्हें 4 ही देगा जो पॉजिटिव है। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 7/2 जो था वो क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमम, लोकल मिनिमम। तो हेंस फंक्शन, हेंस f इज मिनिमम कब, जब x का वैल्यू भी 7/2 होगा और y का वैल्यू भी 7/2 होगा। ये सब सम हम लोगों ने, तुम्हें अगर याद होगा तो क्लास 11th में मैंने एक बात बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग नॉर्मली इक्विलेटरल ट्रायंगल मिनिमा या मैक्सिमा के लिए लेते हैं। देखो एकदम मिडिल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। सॉरी 17/2 नहीं, 15/2 होता है ये, 15/2 7/2 नहीं, 7.5 सॉरी 15/2। तो हेंस 15/2 और 15/2 मिलेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो, टाइमर दूं, 1 मिनट का टाइमर दिया, लिख लो लिख लो। पूरा 1 घंटा यही कराऊंगा, ठीक है। और तब भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा।
आज खत्म नहीं होगा मतलब। आगे चलूं? हाँ सर। चलो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इस बार तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में आया था, इफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ए बी सी एक्स वाई ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। तो ये तो तुम बोलोगे वर्ड प्रॉब्लम में सर नहीं गिरता है, हाँ, मगर उस टाइप में गिरता है कि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन है, एलिमिनेट करके तुम्हें एक चीज को निकालना है और फिर पुट अप करके देखना है। तो y का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर बाय एक्स, और ये तब f में डाल दो, तो ये ax प्लस बी सी स्क्वायर बाय एक्स। तो यहां से df बाय dx क्या आएगा? a माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? तो स्क्वायर बाय एक्स क्यूब। df बाय dx जीरो कब होगा? जब बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू a हो, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी सी स्क्वायर बाय ए हो। मगर क्वेश्चन में देखो सब पॉजिटिव दिया हुआ है, इसलिए x का वैल्यू तुम्हारे पास होगा रूट ओवर ऑफ बी सी स्क्वायर बाय सी, बाहर निकल जाएगा। तो मगर तब इसका मतलब हो गया डी स्क्वायर एफ बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकता हूं, f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू मुझे मिला, c को बाहर निकाल लेता हूं, रूट ओवर b बाय क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्वाइस बी सी स्क्वायर बाय एक्स क्यूब, का मतलब c रूट ओवर b बाय a का होल क्यूब, जो पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव आया तो क्या बोलोगे? x इक्वल टू c इंटू रूट b बाय इज मिनिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हेंस अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, नॉर्मली आप मिनिमा भी ले, लोकल नहीं लिख के मिनिमा लिखने से भी हो जाता है। तो हेंस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आया? 1 से ले लो ना। तो 1 इंप्लाइज क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या? ए एक्स प्लस बी सी स्क्वायर बाय एक्स, जो वैल्यू लिखा वो पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
चलो आगे चलता हूँ, हुआ नहीं है टाइम लिखना है। चलो आगे चलो। तो कुछ जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं। सो दैट, और नहीं, इससे पहले कुछ और एक सम कराना है मुझे, सॉरी। So that maximum value of x to the power 1 by x is e to the power 1 by e. क्या करूंगा, इसे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? अभी तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं, तो log f of x लूंगा, नहीं क्या? तो ये log x to the power 1 by x हो जाएगा। सम को ध्यान से देखो, मुझे x to the power 1 by x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो log f of x क्या हुआ? log f of x 1 by x बाहर आ जाएगा log x के साथ। तो अगर अब मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? log f of x हो गया 1 by f dash x into f of x, सॉरी इधर तरीका, 1 by f of x multiplied by f dash x is equal to, ये log x by x है तो नीचे x स्क्वायर, x into log x के लिए 1 by x minus log x, x के लिए 1, तो f dash x क्या हो गया? f of x तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x to the power 1 by x 1 minus log x by x स्क्वायर। अब मैं बोलता हूं, अब ऐसे सम के लिए देखो, क्वेश्चन तो टीचर तो तुम्हारा मार्क्स कैसे काटेगा? पॉसिबल ही नहीं है टीचर मार्क्स काटे। इसे डबल डिफरेंशिएट करना अच्छा है या इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना अच्छा है? क्या बोलते हो? नहीं क्या, तो वही मार्क्स काटने का बात ही नहीं है, क्योंकि ये डिफाइन होने के लिए मुझे मालूम है x 0 से बड़ा होना पड़ेगा, तो x 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा जब f dash x का वैल्यू 0 है, मतलब log x का वैल्यू 1 है, मतलब x का वैल्यू e है। तो अब तुम 0 से लेके इंफिनिटी तक जाओगे और e में 1 माइनस लॉग x, क्या बोलते हो? लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तुम डाल के भी देख सकते हो ना f ऑफ इंफिनिटी। ज्यादा प्रॉब्लम है तो e से कोई एक बड़ा नंबर डाल के देख लो ना उसमें, मुझे बोलो क्या होगा इस वाले केस में, f dash x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ज्यादा प्रॉब्लम है तो f dash इंफिनिटी डाल के देखो, ये वाला क्वांटिटी हर समय पॉजिटिव होगा, लॉग इंफिनिटी नेगेटिव होगा, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, कोई कुछ कह नहीं रहा रे नेगेटिव होगा। समझ में आया है नहीं? हाँ सर। ये तो देख के पता चल रहा है ना कि log x जो है, तुम कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो, f ऑफ e स्क्वायर डाल के देख लो, ज्यादा प्रॉब्लम है तो जो भी डाल के देखना है, देखना तो पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, सॉरी ये तुम्हारे पास नेगेटिव आएगा और ये वाला पॉजिटिव आएगा। तो चीज पॉजिटिव से नेगेटिव आया तो बोलो मैक्सिमम आया या मिनिमम आया? मैक्सिमम। तो तुम बोलोगे सर x इज इक्वल टू लोकल मैक्सिमा आया। अब देखो मैं जो सम को बोल रहा था, सम में स्टेटमेंट है, तो तुम बोलोगे सर लोकल मैक्सिमम ही ग्लोबल मैक्सिमम होगा, ये आपको कैसे पता है? अरे सबसे पहले लोकल मैक्सिमम एक ही मिला या नहीं? सर। तो अगर तुम्हें लोकल मैक्सिमम एक ही मिला तो वही ग्लोबल मैक्सिमम होगा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। आए समझ में ना? मेरा कहना है कि अगर एक स्कूल में सेक्शन ए बी सी है, ए में, और ये क्लास 11th है, ए में एक हाईएस्ट मार्क्स 99 आया, बी में 98 आया और सी में 96 आया। अब मैं बोलूंगा सेक्शन ए में हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो तुम कंपेयर करके 99 बोलोगे। मगर अगर ऐसा है कि नहीं, इस क्लास में एक ही सेक्शन है और उसमें हाईएस्ट मार्क 95 आया,
तब तो अगर एक ही सेक्शन है तो वही भैया मैक्सिमम होगा 11th का। तो इसीलिए हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब तुम लोग पास्ट ईयर करोगे तो या आरचाई हम लोग जब एंट्रेंस करेंगे तो हमें 2 पॉइंट मिल सकता है, तो सर क्या करोगे? अरे वैल्यू निकाल के देखेंगे कौन सा मैक्सिमम है। मगर बोर्ड लेवल में ये नहीं होता है, बोर्ड लेवल में एक ही पॉइंट मिलता है हर समय, क्योंकि स्टेटमेंट दिया रहता है ये। तो हेंस x इज इक्वल टू ई तुम्हारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x इज इक्वल टू ई अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एफ ऑफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? एफ ऑफ एक्स क्या था? एक्स टू पावर 1/x, तो एफ ऑफ ई क्या हो जाएगा? ई टू पावर। कल इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था रे, मैंने स्टार्टिंग ये चीज बताया नहीं था। मैं आज मैं बता रहा हूं तुम लोग को ये बात, ताकि कंफ्यूज ना हो कि सर आपने इससे पहले बताया था कि लोकल मैक्सिमा में से एक होता है ग्लोबल, मगर यहाँ पे मैंने कहा ये स्टेटमेंट समझ है, देखना हर समय तुम्हें एक ही पॉइंट मिलेगा, चिंता ही नहीं करना है। तुम बोलोगे सर मगर अगर मिल जाए तो? बोर्ड में नहीं मिलेगा सर, अगर मिल जाए तो हाँ मिलेगा, एंट्रेंस में क्यों नहीं मिलेगा, श्योर शॉट मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम दोनों जगह वैल्यू निकाल के देखते हैं कि कौन सा मैक्सिमम होता है। लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल। सर इसमें भी तो लोकल मैक्सिमा का एक कैंडिडेट और है। सर इसमें लोकल मैक्सिमा का एक कैंडिडेट और मिलेगा तो? कौन सा? सर आपने क्रिटिकल पॉइंट का कैंडिडेट्स लिखवाया था, 0 1/0 भी लिखवाया था, इसको आप 1/0 भी तो कर सकते हैं। मगर जीरो डोमेन में नहीं, जीरो डोमेन में नहीं है। ओके सर। ऐसा हम सर डज नॉट एग्जिस्ट कैसे चेक करेंगे, मतलब कोई फंक्शन का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा? वो तो तुम्हें मतलब देखना होगा, क्या बोलते हैं मॉड एक्स जब होता है या इस टाइप के फंक्शन देख के पता चल जाता है हम लोग। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज मॉड एक्स -1 प्लस मॉड एक्स -2 है, वो देखेंगे। मतलब नॉर्मली फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, समझ में आया ना? अब नॉन डिफरेंशिएबल निकालना तो जानते हैं ना हम लोग, जैसे ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा? 1 और 2 में, ठीक है। उसमें नॉर्मली एफ डैश एक्स से नहीं होता, वो हम कुछ पहले से ही हमारे पास कुछ नॉलेज है डिफरेंशिएबिलिटी में, वो देख के हम पता कर लेते हैं शार्प टर्निंग के बारे में। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं। चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में आते हैं। so that all the rectangles with a given perimeter
the square has largest area. आगे चलूं? So that all the rectangles of a given perimeter, मतलब एक रेक्टेंगल तुम्हें दिया हुआ है, तो इसका एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। फिक्स क्या है, क्वेश्चन में दे रहा है पेरीमीटर फिक्स है, तो गिवन क्या है, तो गिवन कि ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई हर समय फिक्स्ड है, मतलब पी। मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज एरिया को है, तो एरिया का तो वेरिएबल है। ऊपर वाले सम में एक्स और वाई के बीच में रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ पे तुमने एक्स और वाई लेके रिलेशन निकाला, तो वाई का वैल्यू तुम निकाल सकते हो p माइनस ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इससे एरिया कितना आ गया, x इंटू वाई के बदले p माइनस ट्वाइस एक्स बाई 2, तो एरिया तुम्हारे पास हो गया 1/2 px माइनस 2x स्क्वायर। तो मुझे बोलो dA बाई dx क्या होगा, 1/2 p माइनस 4x। dA बाई dx 0 कब होगा, जब x का वैल्यू p/4 होगा। तो a डबल डैश क्या हो जाएगा, d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर। ये देखो ये तो -2 ही रहेगा, तो ये हर समय लेस देन 0 होगा। इसका मतलब x इक्वल टू p/4 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो क्वेश्चन में x प्लस वाई का वैल्यू ट्वाइस p दिया हुआ था, तो y का वैल्यू भी p/4 हो गया। तो हेंस क्या मिला, x इक्वल टू 1, हेंस इट इज अ स्क्वायर। थोड़ा अंग्रेजी में लिखना होगा मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर, मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछो, टाइम देता हूँ लिखने के लिए। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मतलब टेंजेंट नॉर्मल थोड़ा जो भी था कॉन्सेप्चुअल था, ये तो कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं अभी जो तुम देख रहे हो। बोर्ड लेवल में एटलीस्ट, एंट्रेंस में देखेंगे, बोर्ड लेवल में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ही नहीं, बस ट्रिक्स हैं। तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, ट्रिक भी नहीं बोलोगे, ट्रिक बोल के भी इसको बेइज्जती करते हो इस टॉपिक को। मतलब ये सॉलिड 6 मार्क्स का 6 या जितने भी मार्क्स का सम है इसमें सॉलिड मार्क्स है।
so that all the rectangles with a given perimeter square has the largest area. चलो आगे देखते हैं. प्रॉब्लम, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करोगे तो ज्यादा बेटर होता है, जैसे so that of or rectangles inscribed in a given circle, the square has maximum area. कि क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार, 10 सेकंड देता हूं, ये थोड़ा ज्यादा ही टाइम देता हूं. सो दैट और रेक्टेंगल्स, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम है, तो ये स्क्वायर है. तो देखो क्या करता हूँ, इसे ज्वाइन कर देता हूँ. क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में एक सर्कल गिवन है. अगर सर्कल गिवन है मतलब रेडियस गिवन है, मतलब तुम्हें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो क्यों ना इसको मैं थीटा ले लूं. अगर मैं थीटा ले लूं तो मेरा काम ही खत्म हो गया. ये मेरे लिए आर कॉस थीटा हो गया, और ये वाला लेंथ क्या हो गया, आर साइन थीटा. तो इससे तो तुम बोलोगे सर ए बी, ये ओ ले लेता हूँ, इसे सी ले लेता हूँ, इससे क्या होगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस आर कॉस थीटा. और बीसी का लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस आर साइन थीटा. तो मुझे बोलोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर क्यों पूछ रहे हो, बात भी सही है, ये सब तो जानते ही हो. ए बी इंटू बी सी, थोड़ा स्पीड में करके खत्म ही करता हूँ, 4r स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. अब मुझे बोलो थीटा के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है, जानते हो थीटा कहां से कहां तक होगा? थीटा ये एंगल है, कोई रेस्ट्रिक्शन बोलेगा थीटा का? 0 से 90. 0 से 4. 0 से 90 ओपन इंटरवल में. हाँ, हाँ. तो ए जो हो गया वो तब तुम्हारे पास हो जाएगा ये 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा. तुम बोलोगे सर आप डायरेक्टली यूज क्यों नहीं कर रहे हो, थीटा साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मगर बोर्ड में मार्क्स कर सकता है. बोर्ड कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं डिफरेंशिएशन यूज करो क्योंकि मीनिंगलेस टॉपिक है. ठीक है, मीनिंगलेस चीज है, सॉरी टॉपिक नहीं, मीनिंगलेस चीज है कि क्यों यूज करना है जब हम एक स्टेप में डायरेक्टली कर सकते हैं कि एरिया का मैक्सिमम 2r स्क्वायर है. तो dA by dt 2 to the 4r square cos 2 theta. नाउ dA by d थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो इसका मतलब हो गया cos 2 थीटा का वैल्यू 0 होगा. अब थीटा 0 से 90 है, तो ट्वाइस थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से 180 डिग्री तक. तब तो ट्वाइस थीटा 90 डिग्री में 0 हो जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा 45 डिग्री. अब dA by d थीटा तुम्हें मालूम है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करो, d स्क्वायर a by d थीटा स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the 4 माइनस 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा. कहां पे निकालना है, 45 डिग्री में निकालो, d स्क्वायर a by d थीटा स्क्वायर एट. अब तुम इतना स्टेप को छोड़ के अगर डायरेक्टली कोई बोलोगे सर मार्क्स देगा टीचर, तो टीचर कोई टीचर मार्क्स नहीं देगा. हाँ, अगर वो डिपेंड कर रहा है, कोई टीचर मार्क्स दे भी सकता है. तो हेंस लेस देन 0 आया, मतलब a इज मैक्सिमम कब हो, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री. मगर थीटा 45 डिग्री है, तो तब तो मैं जानता हूं कि AP का लेंथ जो था मेरे पास, तो ट्वाइस आर कॉस 45 डिग्री, तो ये √2r हो जाएगा. और AB और BC का वैल्यू भी ट्वाइस आर साइन 45 डिग्री, तो मतलब ये √2r हो जाएगा. तो हेंस यू विल गेट AB इज इक्वल टू BC, हेंस इट इज अ स्क्वायर. ठीक है, लिखना है तो लिख लो, टाइम दे रहा हूं.
आगे चलूं, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये देखो, हाँ तो तुम बोले कि सर नॉन ट्रिग्नोमेट्री अगर लगाता, तो मैं बता रहा हूँ नॉन ट्रिग्नोमेट्री आदि शर्मा ने लगाया, ठीक है। आदि शर्मा ने जो ये सम सेम सम को जो सॉल्व किया है, नॉन ट्रिग्नोमेट्री लगा के किया है, और तुम उसका ये देखो, बस एक बार देख लो, ये कैलकुलेशन देखो और मेरा कैलकुलेशन देखो, तो तुम्हें ये पकड़ना होगा रे कि कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाना अच्छा है, कहाँ पे नॉन ट्रिग्नोमेट्री। ये तुम डिफरेंशिएशन देख रहे हो, कितना लंबा डिफरेंशिएशन हो रहा है अननेसेसरी। चलो मगर ऐसा नहीं है कि हर समय तुम लोगों को नॉन ट्रिग्नोमेट्री ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री ही लगाना पड़ेगा। कई बार तुम और एक काम कर सकते हो, तुम लोग और एक बार क्या काम कर सकते हो कि पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला और एक सम करवा देता हूँ, या हो वो तो खुद ही कर लोगे, चलो इतना प्रॉब्लम। जैसे इस वाले में ट्रिग्नोमेट्री मैं नहीं लगाऊंगा, पहले एक थ्योरी बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। सपोज फंक्शन, मेरे पास एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, एक्स मेरे पास 3 से लेके 4 तक है, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम कहाँ पे होगा बोलो? मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मैं जानता हूँ रे 9 होगा, मुझे भी मालूम है, कोई मुझे बोलेगा तो अच्छा लगेगा। एक्स स्क्वायर का मिनिमम कहाँ पे होगा? 9 एट एक्स इक्वल टू 3। अब मैं एक नया फंक्शन ले रहा हूं एफ स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर मैंने कर दिया, तो क्या हुआ? एक्स टू पावर 4। एक्स टू पावर 4 का मिनिमम क्या होगा? एक्स तो 3 से लेके 4 तक ही है, मिनिमम 81 होगा। कब? तो ध्यान से देखो, जब तुम एक पॉजिटिव फंक्शन को स्क्वायर करते हो, जब पॉजिटिव फंक्शन को स्क्वायर करते हो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा चेंज नहीं होता है, मिनिमम वैल्यू चेंज होता है, मगर पॉइंट ऑफ मिनिमा चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को याद रख लो। इसलिए अगर मैं तुमसे कभी बोलूं कि एक पॉजिटिव नंबर है, तुम्हें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये पॉजिटिव और रूट ओवर है, एक्स साथ में दे देता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए एफ को मैं ए स्क्वायर ले लेता हूं। तो हाँ, मैं जानता हूं कि जब मैंने स्क्वायर किया तो मैंने एक चीज गलत किया, मेरा मिनिमम वैल्यू डबल हो जाएगा, मगर पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वाला काम अगर यहाँ पे आर डी शर्मा कर देता तो चीज थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता, ठीक है। यहाँ ये वाले में जैसे एरिया उसने लिखा 4x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट नहीं करके वो ए स्क्वायर को अगर डिफ्रेंशिएट करता। चलो एक सम बताता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा, तो सम लिखो एक बार, उसके बाद फिर प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ hypotenuse and a side of a right angle triangle is given so that area is maximum when angle between them is pi by 3। सम काफी लंबा है, 1 मिनट दे रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। कोई लिख रहा है तो सम लिख भी सकता है। चलो solution, the sum of a length of an hypotenuse
ये h ले लेता हूं, ये x ले लेता हूं, कह रहा है कि ये एंगल निकालना है मुझे, ठीक है, ये थीटा ले लेता हूं अभी, A B C। इंफॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एन साइड इज गिवन, मतलब कांस्टेंट है, h प्लस है कि कांस्टेंट C है, ये गिवन है। एरिया मैक्सिमम चाहिए, तो एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया A जो होगा वो हाफ x इंटू वाई होगा, मगर रिलेशन h और x के टर्म में दिया हुआ है, तो इसलिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ x, y के बदले क्या लिख सकता हूं, h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं तुम बोलोगे सर अभी भी h एक वेरिएबल है, हाँ, अब मैं h का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो फ्रॉम 1 क्या लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 एरिया, तब मैं लिख सकता हूं 1/2x रूट ओवर ऑफ c माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हेंस एरिया जो होगा x/2 रूट ओवर ऑफ c स्क्वायर माइनस 2cx। अब मैं जानता हूं क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, बाय स्क्वायरिंग वी विल नॉट चेंज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या ये लैंग्वेज समझ में आया, हाथ उठाओ। आज ज्यादा हाथ उठाने वाला बात आया नहीं है, क्योंकि एक दो ही जगह में आया है, ठीक है, चलो हाथ उठाया तुम लोगों ने, क्योंकि उसके बाद अब और उसमें अब और कुछ है नहीं इसमें। अब तुम लोग सीरियसली कहूं तो मैं भी एज ए स्टूडेंट करूंगा तो मैं भी, सर आप क्या बोर कर रहे हो, छोड़ दीजिए ना, घर में खुद बैठ के कर लेंगे। तो f का वैल्यू क्या, मगर एज अ टीचर मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स क्यूब। तो क्या क्या निकालूंगा, पहले df बाय dx निकालता हूँ, तो 1/4 ट्वाइस सी स्क्वायर एक्स माइनस 6c एक्स स्क्वायर, और f डबल डैश x निकालता हूँ, f डबल डैश x का वैल्यू 1/4 ट्वाइस सी स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12cx। क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा तो df बाय dx का वैल्यू 0 होगा। किसी का भी डाउट अगर कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट में है तो मुझे बोलोगे, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6c एक्स स्क्वायर। x तो 0 हो नहीं सकता है, x अगर 0 होगा तो साइड लेंथ 0 हो जाएगा, कैसे होगा, हेंस इसलिए x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे एक c बच जाएगा c/3। तो अगर तुम f डबल डैश एच c/3 निकालोगे, तुम देख रहे हो हर समय तुम्हें एक पॉइंट मिल रहा है, तो तुम बोलोगे सर ये कोई जादू है क्या, अरे यार बोर्ड लेवल है और कुछ नहीं है। तो तुमने देखा ये नेगेटिव आया तो बोलोगे, अगर f डबल डैश c/3 नेगेटिव आया तो क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू c/3 जो Maxima. होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो हेंस खेला ही खत्म हो गया। अगर x c/3 है तो हमने ऊपर में देखा था, मुझे याद है x प्लस c था, तो इससे h का वैल्यू आ गया c माइनस c/3 इक्वल टू ट्वाइस c/3। तो हेंस साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या था, x/h होगा, ऊपर वाला ट्रायंगल में देख लो, कॉस थीटा x/h होगा, x का वैल्यू c/3 2c/3 कॉस थीटा 1/2, हेंस थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही तो पूछ रहा था, किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं। तुम बोलोगे सर आज का क्लास में मजा नहीं आया ज्यादा, मैं भी कह रहा हूँ कि मजा लायक है ही नहीं आज का क्लास। कुछ टेंशन नॉर्मल में तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम कुछ सीख रहे थे, यहाँ पे तुम बोलोगे सर आप सिखा ही कुछ नहीं रहे हो, आप एक रिलेशन लिख रहे हो और डिफरेंशिएशन कर रहे हो जो ऑलरेडी हम जानते हैं। मैं भी तो कह ही रहा हूँ वो चीज कि हाँ रिलेटिवली आसान टॉपिक है ये। सर सर इस आंसर में लेकिन एक ऐसा चीज हुआ जो बाकी आंसर्स में नहीं हुआ। हर आंसर में बोल। आंसर इक्वालिटी टाइप का आता था, जैसे स्क्वायर आता था या इक्वल चीज आता था। नहीं थीटा ये नहीं होगा, 60 ये 45 क्योंकि क्यों नहीं सिमेट्रिक, रहा? ये सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं दिया, इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिकल नहीं है। आया समझ में? हाँ सर। इससे सर पहले एच की वाले जगह अगर सर एच की जगह अगर दोनों साइड दिया रहता तो आंसर सिमेट्रिकल आता। हाँ मतलब क्योंकि यहाँ पे जब तुम देख रहे हो तो बाकी जितने भी हम लोग रिलेशंस ले रहे हैं सब रिलेशन एक सिमेट्रिकल रिलेशन आ रहा था। मतलब ठीक है, मतलब एक्स वाई तुम ये चीज सिमेट्रिकल है मगर ये वाला चीज सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है, तो उस चीज के कारण
एक्स वाई लेने से तो सिमेट्रिकल है, मगर तुम देख रहे हो कि एच नहीं, अगर एक ऐसा कुछ दिया होता कि एच एक्स प्लस वाई बाय 2 और बाय चांसली एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन दिया हो, एच एक्स से ज्यादा अटैच है कंपेयर टू वाई के ऊपर, पर इससे पहले में क्या हो रहा था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो वो रिलेशन सिमेट्रिकल था, तुम मिडिल पॉइंट निकाल सकते थे वहां पे। आगे चलो, और 2 मिनट में कहाँ पे होगा, सॉरी मैंने टाइमर ही गलत दे दिया था, सॉरी मैं दे रहा हूँ रे, और टाइम निकाल रहा हूँ। ये तो सॉल्व करी बोलो हरी बात क्या। सर थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। चलो आगे चलो, आगे चलो। हाँ At the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. फिर से टाइम देता हूं 20 सेकेंड हमको देखने के लिए। आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर। देखो यार, कल एक डाउट आया था, हाँ फिर सम के बीच में डाउट आता है कि सर आप यही वाला हर समय जब आप बनाते हो तो आप पूरा सिमेट्री क्यों यूज कर रहे हो। मतलब मैं बोलूंगा जो मैक्सिमम है वो हर समय वो मैक्सिमम होगा जो सेंटर से पास करेगा। तो एक लड़के ने कल डाउट पूछा था, सर तब ये वाला क्यों आपका मैक्सिमम नहीं हुआ। देखो बेस सेम है ना रे, बेस सेम है, हाइट किसका ज्यादा होगा, एक्स का या वाई का। वाई। तो अगर एक्स मैक्सिमम है तो वो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है,
तो जब भी ऐसा फिगर देखोगे कि नेक्स्ट क्लास में देखोगे स्फीयर में तुम, ठीक है, सिलेंडर इंस्क्राइब करोगे, कोन इंस्क्राइब करोगे, तो हर समय सिमेट्री को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग सिमेट्री को पूरा यूज करते हैं कि सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसीलिए ये हम जानते हैं कि जब मैक्सिमम होगा वो इसके लिए होगा। कुछ बहुत बुरा सर्कल बना। तो मैक्सिमम जो होगा वो तब होगा जब ये सेंटर से पास करेगा। तो ये O ले लेता हूं, ये A ले लेता हूं, ये B ले लेता हूं, C। क्या गिवन है? सर्कल गिवन है, मतलब सर्कल का रेडियस गिवन है, मतलब सर्कल का रेडियस गिवन है। इसमें तुम्हारे ऊपर है, तुम ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो, नॉन ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हो। मैं इसको x ले रहा हूं, तो MC कैसा हो जाएगा? तब MC का वैल्यू क्या हो जाएगा पाइथागोरस से? रूट ओवर r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसको मैं रेडियस, जिसको बेस A ले, ये तो BC डबल हो जाएगा इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल A इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM। किसी को डाउट तो मुझे रोकेगा। A इज इक्वल टू 1/2, AM का वैल्यू r प्लस x और BC का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 2 टाइम्स है, तो इसीलिए फिर BC है 2 इंटू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और AM है r प्लस x। 2 को कैंसिल करो। रूट ओवर अच्छा नहीं लगा, क्या करूं? कुछ बोला था अभी? स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, f को a स्क्वायर ले लेता हूं, तो दिस मीन्स f क्या मिला? r प्लस x का होल स्क्वायर r। तुम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख सकते हो रे एक बार। तुम लोग मुझे कह सकते हो सर ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आसान है, मैं भी मानता हूं, हो सकता है, मगर अब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ तुम नहीं सीखोगे, यहाँ पे मुझे कुछ सिखाना है स्क्वायर। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में इसको थीटा ले लेना, तो ये r cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बोलो r sin थीटा, आराम से आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू, तब तुम्हारे पास r से, देखो यहाँ से इसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, r प्लस x लिखने से ये क्यूब, क्योंकि इसमें एक दो छोटा छोटा चीज हो रहा है जो मुझे तुम लोगों को दिखाना है। तो df बाई dx क्या हो गया? 3r प्लस x का होल स्क्वायर इंटू r माइनस x माइनस r प्लस x का होल क्यूब। तो कॉमन क्या ले लूं? r प्लस x का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा? 3r माइनस 3x माइनस r माइनस x। तो ये r प्लस x का होल स्क्वायर, 3r माइनस r ट्वाइस r माइनस 4x। तो 2 को कॉमन ले लेता हूं, r प्लस x का होल स्क्वायर r माइनस ट्वाइस x। डी स्क्वायर f बाय dx स्क्वायर अगर निकालूं, 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ r प्लस x का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं, अननेसेसरी बोर क्यों करूं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने से बोलो क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट। ये तो क्रिटिकल पॉइंट देगा नहीं ना, क्योंकि x और r तो सब पॉजिटिव है, तो क्रिटिकल पॉइंट केवल यही देगा क्या? x इज इक्वल टू r/2। तो r/2 में लीडिंग ऑप्शन क्या है बोलो? x के आगे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। स्कूल में मत लगाना रे, स्कूल में डबल डिफरेंशिएट कर देना, पॉजिटिव से नेगेटिव, मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। ठीक है, तो हेंस मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब x का वैल्यू r/2 है। अब जब x का वैल्यू r/2 ले लिया तो ये r/2 हो गया, तो हेंस थीटा का वैल्यू निकाल के देख ले, 30 डिग्री हो गया, तो ये पूरा 60 डिग्री हो गया, हेंस ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया। तुम बोलोगे सर लिखना जानते हैं, क्यों बोर कर रहे हो? इससे अच्छा छोड़ ही दीजिए। ठीक है, लिख लो, छोड़ ही देता हूँ इसके बाद। तो तुम लोग बोलोगे सर यही है इसीलिए हाकार कर देते। नहीं नहीं नहीं, इसमें आज मैंने जान 3D का सम्स नहीं कराया है, ठीक है, जान मुझ के क्या जानना नेसेसरी। हाँ, आज मैंने केवल 2D वाले सम्स कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोग को 4-5 3D वाले सम्स करवाऊंगा। हाँ, उसके बाद तुम लोग मुझे बोलोगे कि ये टॉपिक तुम्हें कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। चलो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। मैंने टेस्ट में सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है, और जो डाउट्स है आज मैंने जानबूझ के डाउट नहीं लिया, समझ में आया? देखो पूरा 6 बजे जाके खत्म होता ही है। हाँ,
टाइम वेरिएंस और ऐसा 2 सम्स करवा ही देता तुम लोग को, तो इसीलिए मैंने आज डाउट नहीं लिया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डाउट लूंगा। चलो नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो कि बोर्ड लेवल मतलब बाकी है, रेट ऑफ मेजर, मीन वैल्यू थ्योरम, अप्रोक्सीमेशन के सम तो एंट्रेंस में भी नहीं आते हैं, मगर रेट ऑफ मेजर के सम्स कभी कभी आते हैं। नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके 1 घंटा तो यही टॉपिक खत्म करने में लगेगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में बोर्ड लेवल खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके। किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेरी? सर सर वेक्टर हाँ, का क्लास कब वेक्टर होगा? का क्लास देखता हूँ। सर। हाँ हाँ बोलो। आज मैं कुछ वो लेने, कुछ सामान लेने के लिए निकल गया था, मुझे आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेना था बाहर से, क्या बोलते हैं, परसों लेता हूँ, परसों लेता हूँ डैम, चलो परसों लूंगा क्लास, मैसेज दे दूंगा तुम लोग को। हाँ बोलो। हाँ सर वो टॉफल का बुक तरीका देखो मेरे डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप मेरा मैं खोलना ही भूल जाता हूँ, लैपटॉप में आजकल काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है रुक जा, मुझे आज रात को एक बार याद दिला तो डेस्कटॉप खोल के मैं भेज ही दूंगा, मेरे डेस्कटॉप में रखा हुआ है चीजें। ठीक है चलो ओके। कल या देखता हूँ, कल थर्सडे, कल नहीं लेता हूँ, परसों ही लेता हूँ।